नमस्कार दोस्तों, जेके जी स्टडी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड द्वारा जो है आने वाले टाइम में जो कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। जैसे कि लेजर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है और जेओए अकाउंट्स का एग्ज़ाम है, और अभी 11 अप्रैल को जो है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का जो है एग्ज़ाम है। तो आज मैं आपके लिए जो है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 485 जो कि कंडक्ट किया गया था 24/12/2017 को, वो लेके आया हूँ। तो आज हम इसमें जितने भी क्वेश्चन जो है कॉमर्स के हैं वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है। इससे आपके लेजर इंस्पेक्टर में भी क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं, और जेओए अकाउंट्स में भी हो सकते हैं। और आने वाले टाइम में चाहे आप जूनियर ऑडिटर का एग्ज़ाम देते हैं या सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम जो कॉमर्स फील्ड का है उस उससे जो है यहाँ से बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है क्वेश्चन पेपर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोरिलेशन जो है वेरीज करता है -1 टू, तो आप सभी को ही मालूम होगा अगर आप कॉमर्स फील्ड के हैं कि कोरिलेशन जो है वेरी करता है -1 टू +1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि इनमें से जो है सबसे स्मॉल टेस्ट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टी टेस्ट। और आपको ये पता होना चाहिए कि टी टेस्ट में वो है कितने जो है वेरिएबल तक करते हैं। तो इसमें अंडर 30 जितने भी वेरिएबल हो उसका टेस्ट जो है टी टेस्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नल हाइपोथेसिस इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो आपको पता होना चाहिए कि नल हाइपोथेसिस जो है कैसे एक्सप्रेस की जाती है। तो नल हाइपोथेसिस एक्सप्रेस की जाती है H0 द्वारा, और जो दूसरी हाइपोथेसिस होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो की जाती है H1 द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिग्रेशन ऑफ x एंड y कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय। तो रिग्रेशन जो है वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो रिग्रेशन जो इक्वेशन है वो रहती है x इक्वल टू a प्लस बी वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस कंसर्निंग वेरियांस। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी एफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ सैंपल। तो इनमें से कौन सा है सैम्पलिंग का टाइप है। तो आपने अगर सैम्पलिंग पढ़ी होगी तो सैम्पलिंग दो तरह से होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी। तो इसमें जो है कोटा जो सैम्पलिंग है वो एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कोटा सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। डिपेंडेंट टर्म इज यूज्ड इन। डिपेंडेंट टर्म इज यूज्ड इन, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा को रिलेशन। को रिलेशन में क्या होती है डिपेंडेंट टर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रैंकिंग मेथड इज अ टूल ऑफ। तो रैंकिंग जो मेथड होता है वो किस चीज़ का टूल है। वो टूल है हमारा को रिलेशन का। इसका राइट आंसर जो रहेगा को रिलेशन रहेगा। नाइन्थ क्वेश्चन जो है रिग्रेशन का क्या मतलब है। अगर आपने रिग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें सबसे पहले ये आता है कि रिग्रेशन का जो मतलब रहता है वो रहता है टू रिटर्न बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिग्रेशन ऑफ x अपॉन वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा काई स्क्वायर टेस्ट। ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में भी आ चुका है कि जो है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट कहाँ से क्या बोलते हैं फॉलो किए जाते हैं, कौन सा टेस्ट फॉलो करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा काई स्क्वायर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो इनमें से जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी कौन सी है। तो हम चेक करते हैं इसका आंसर कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है डिसीजन थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरी, गेम थ्योरी। एंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन रहेगा प्रोबेबिलिटी से, व्हाट इज द चांस ऑफ ड्राइंग अ क्वीन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्ड्स होते हैं उसमें कितनी क्वींस होती है, तो उसमें होती है 4 क्वींस होती है। तो 4 क्वींस अगर हम ड्रॉ करते हैं 52 कार्ड में से, तो अगर 4/52, इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, 1/13। इसका जो है राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बैग कंटेन 10 व्हाइट एंड 6 रेड बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, अगर एक बैग में 10 व्हाइट बॉल है और 6 रेड बॉल है, अगर हम प्रोबेबिलिटी ड्राइंग करें व्हाइट बॉल की तो कितने होंगे। टोटल बॉल कितने होते हैं हमारे पास, 16, और व्हाइट बॉल की क्या रहेगी, 10/6। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 5/8। जो ये दोनों क्वेश्चन है, ये 485 पोस्ट कोड में भी पूछे गए थे, और एक जो उसके बाद कंडक्ट हुआ था 2018 में, उसमें भी ये दोनों क्वेश्चन जो है एज इट इज पूछे गए थे। तो यहाँ से जो है आगे भी ये पूछे जा सकते हैं। तो आप जो है इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोबेबिलिटी इंक्लूड। प्रोबेबिलिटी में क्या इंक्लूड किया जाता है, सिंपल इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स। जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दिस। अगर किसी भी प्रकार की जो है कोई भी क्वेरीज आती है तो कमेंट कीजिएगा, और जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पूरे क्वेश्चन पेपर की। और सेम एज इज जो ये क्वेश्चन है 8P3 कैन बी एक्सप्रेस बाय, ये क्वेश्चन भी जो है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 588, आई थिंक 588 है, उसमें पूछा गया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ए। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 4 बुक्स इन बुक शेल्फ। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं कि 4 बुक्स को हम कैसे जो है शेल्फ में अरेंज कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 24। इसका जो राइट आंसर आएगा, सॉरी, वो आएगा 24 बी। ये आपका जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड राइट बी अरेंज्ड। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। तो इसका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा 120 वेज। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर 1 और 3 फ्रॉम थ्रोइंग अ डाइस। आपको अब पता होना चाहिए कि अगर डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी। तो 1 और 3 अगर हमारे डाइस में जो है 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं, और 1 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, 2/6, मतलब 1/3 इसका जो है राइट आंसर रहेगा। ये आपका जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टैटिस्टिकल मेथड में बी यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड जो है यूज किया जाता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर 21, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर अकर एट द टाइम ऑफ। नॉन सैम्पलिंग जो एरर होते हैं अकरिंग एट द टाइम ऑफ, कब अकर होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 2017 में आया था, मतलब इसमें पहले आपको डेटा दिया गया है, उसके बाद इस डेटा के बेस पे आपको जो है क्वेश्चन जो है आंसर करने थे। तो अभी कुछ टाइम से ऐसे तो क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, फिर भी हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्या क्या लेवल रहा था क्वेश्चन का। इन 2000 टोटल नंबर ऑफ वर्कर मेल प्लस फीमेल वर नॉट अ मेंबर ऑफ ट्रेड यूनिट। तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा इन 2000 आउट ऑफ टोटल 3500 वर्कर ऑफ फैक्ट्री 2400 मेंबर ऑफ ट्रेड यूनिट। तो इसमें से कितने जो है
नहीं थे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1100। इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, तो आप ये इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको जो है आसानी से कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो है मेन फोकस जो करेंगे वो करेंगे अपने सॉरी जो स्टैटिस्टिकल के क्वेश्चन है उनके ऊपर ही मेन फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे चलते हैं। पोजिशनल एवरेज कौन सी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि मीडियन और मोड जो है दोनों जो है पोजिशनल एवरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेंज लिमिट कैन बी एक्सप्रेस एज, रेंज का जो है फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसका जो आंसर रहेगा सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन? कौन सा जो है स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कर्व? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कर्व से क्या कैलकुलेट किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा मीडियन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन? तो डिस्पर्शन का रिलेटिव मेजर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर आपने ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ा होगा तो इसमें जो है रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज, द मोस्ट कॉमन यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन सबसे ज्यादा कौन सा यूज किया जाता है? तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। द मॉडल क्लास इज अ क्लास विद, इसका जो 39 का आंसर रहेगा वो रहेगा ए। मॉडल क्लास इज अ क्लास ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास इंटरवल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है तो उसको हम क्या लेते हैं? मॉडल क्लास लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल इज 40 एंड 80 रिस्पेक्टिवली, द मीडियन इज, तो हम इसको जो है टोटल करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 40 का ए, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज बेस्ड ऑन मिडल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, द रेंज बेस्ड ऑन मिडल 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इनक्वार्टल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है? मीडियन माइनस मीडियन माइनस Q1 एंड Q3 माइनस मीडियन, मतलब मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 माइनस मीडियन, ये आपका जो है इसका आंसर रहेगा। और आपको यहाँ से आपको क्वार्टाइल 1 निकालना आना चाहिए, और क्वार्टाइल 1 को क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल 3 को क्या बोलते हैं, लोअर क्वार्टाइल कौन होता है, अपर क्वार्टाइल कौन होता है, और इसको कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, इससे भी जो है क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जूनियर ऑडिटर्स जो एग्जाम में है यहाँ से क्वेश्चन आया था कि क्वार्टाइल 1 को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आपको जो है इसका पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है पूछा गया है कि अगर अर्थमेटिक मीन जो 100 जो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप मीन निकाल सकते हैं तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 43 का सी रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मोड 22 दिया है, मीडियन 214 दिया है, तो एवरेज मीन क्या होगा? तो मीन निकालने जो इसमें जो है फार्मूला लगेगा, जो मोड का फार्मूला होता है, मोड क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर आप ये वैल्यू भर देंगे तो इसका जो है आंसर यहाँ से निकल जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। जब आप इसकी वैल्यू भरेंगे तो इसका आंसर जो है ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है तो आप जो है कमेंट में कीजिए, और आपको इसका जो है पूरा आपका कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा 44 का वो रहेगा ए। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम है JOA अकाउंट का, उसके लिए क्वेश्चन सीरीज़ लाने की कोशिश करूँगा। और जितने भी JOA अकाउंट्स का प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं
तो वो भी मैं आपको जो है पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो होप सो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45। इन अ मॉडरेटली asymmetrical distribution the mode and median mean are 42 and 40 respectively, the median is, तो ये भी जो है इसी फार्मूले से निकल जाएगा जो मैंने आपको ऊपर बताया, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यहाँ से जो है आपका मीडियन निकल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 45 का बी। आप जो है फार्मूला एक बार लिख लीजिए, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर आप इसमें ये जो है आपको दी हुई है फ्रीक्वेंसीज, अगर ये भरेंगे आप तो ये जो है आप कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 46। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्वेश्चन इसी में रिपीट हो गया 2 बार। देखिए पहले ऊपर भी आया था कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए सबसे ज्यादा कौन यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। यहीं पर भी सेम जो है रिलेटिव मेजर कौन सा होता है, ये डिस्पर्शन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है और आइटम दी है कि यह 98 जो है अर्थमेटिक मीन है, टोटल आइटम 50 है। अगर उनमें से 2 आइटम जो है लेफ्ट कर दिए जाए उसके बाद जो है कितना मीन निकलेगा। तो सबसे पहले आपको जो है टोटल नंबर ऑफ जो है सिग्मा एफ एक्स निकालना है और उसके बाद जो है ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है 50.3 है। एक बार जो आप जो है चेक कर लीजिएगा कि इसका जो आंसर क्या है, कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व कैसी होती है, परफेक्टली जो है सिमेट्रिकल होती है। और आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व को और क्या बोलते हैं, कि किस शेप में होती है। ये बेल शेप में होती है और किसके द्वारा दी गई है, एडी मोवाइवर द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 49। नॉट रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फैक्ट आर फॉल्स, अगर फैक्ट फॉल्स है पर हम जो है हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है, जब आपकी हाइपोथेसिस जो है सही होती है और हम जो है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जब उसके फैक्ट सही होते हैं और हम उसको जो है रिजेक्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या होते हैं, जब फैक्ट जो है गलत होता है पर हम नल हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता है टाइप 1 एरर में। टाइप 1 एरर क्या बताया था मैंने, जिसमें जो है आपके फैक्ट ट्रू होंगे पर हम जो है हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काई स्क्वायर टेस्ट इज बेस्ड ऑन, काई स्क्वायर टेस्ट किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रीक्वेंसीज के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Yates has suggested a correlation in chi-square value well self frequencies are, कब सजेस्ट किया जाता है, येल ने कब सजेस्ट किया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टी टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, टी टेस्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है विलियम गोसेट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of following is a small sample, तो स्मॉल सैंपल इनमें से कौन सा है, तो वो स्मॉल सैंपल तो सभी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। जो सैंपल अंडर 30 होते हैं, 30 से कम होते हैं, वो सभी जो है स्मॉल सैंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, इनमें से कौन सा जो है टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को जो है कैलकुलेट करता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 55 का बी, टी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टोटल एरिया ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द एवरेज वैल्यू ऑफ प्लस माइनस 1.96 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 95%। अब यहाँ पर दूसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय, ऊपर भी हमने टेस्ट ऑफ गुडनेस पढ़ा था और यहाँ पर गुडनेस ऑफ फिट का डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा काई स्क्वायर टेस्ट। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा
का इसका टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ एफ टेस्ट क्या है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, वेरियांस जो है टेस्ट जो रहेगा वो रहेगा एफ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी डिमांड इज, इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है? इलास्टिक डिमांड इज, इलास्टिक डिमांड क्या होती है? ग्रेटर देन 1। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स विल बी। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट एक दूसरे को पूरा करते हैं, मतलब जैसे पेन और रिफिल एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो इसका जो प्राइस इलास्टिसिटी रहेगी वो रहेगी नेगेटिव। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी। 61 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरी आइटम लाइक हाई क्लास फर्नीचर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, हाईली इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not influence the individual demand for a product? इसका जो राइट आंसर रहेगा 62 का सी, स्टेट ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरी गुड, लग्जरी गुड जो होती है उनकी इलास्टिसिटी जो है कैसी रहती है? तो ये रहती है इन्फिनाइट। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, ये आपका इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन a 60% increase in the price of rice cause the amount of the rice you buy to fall by 130%। इसके लिए आपको जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो है फॉर्मूला आना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिमांड? तो इसमें से डिमांड का टाइप कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सप्लाई डिमांड। ये कोई डिमांड नहीं होती है, सप्लाई डिमांड, सॉरी, ये इसका आंसर रहेगा। When the income elasticity of demand is greater than unity, the commodity is। अगर किसी की इनकम इलास्टिसिटी जो है ग्रेटर देन यूनिटी होगी, एक से ज्यादा होगी, तो वो कमोडिटी क्या है? तो वो एक आपकी लग्जरी कमोडिटी है जिसकी जो है यूनिटी से ज्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इफ द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इलास्टिसिटी इज। अगर आपकी डिमांड कर्व जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो आपकी इलास्टिसिटी कितनी होगी? तो आपकी इलास्टिसिटी होगी 1। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन जनरल द डिमांड फॉर नेसेसरी इज रिलेटिवली, सामान्य रूप से आवश्यकताओं के लिए सापेक्ष मांग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, इन इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन इज प्रॉफिटेबल एंड पॉसिबल इफ द टू मार्केट हैव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन इज प्रॉफिटेबल, प्राइस जो डिटर्मिनेशन वो प्रॉफिटेबल हो पॉसिबल तभी है जब जो दो मार्केट है डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिनकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ विच लाइज अंडर द डिमांड कर्व फॉर अ गिवन गुड मेजर। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी, टोटल यूटिलिटी। एट पॉइंट ऑफ स्टेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, तृप्ति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है, कितनी होती है? 0, 0। इसका राइट आंसर रहेगा 0। One of the maximum level of satisfaction of good A, the marginal utility of good A will be। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। क्या पूछा गया है यहाँ पर? Maximum level of saturation of good A, the marginal utility of good will be 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फॉर द प्योर मोनोप्लिस्टिक इज वेयर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जहां पर जो है एम आर इज इक्वल टू एम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग गुड्स द वन वेयर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज लीस्ट लाइकली टू अप्लाई। इन जो गिवन दिए हुए हैं गुड्स, उनमें से ऐसी कौन सी गुड है जिसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो सबसे कम जो है अप्लाई होता है। आपको डिमिनिशिंग जो है मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ मालूम होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है सिगरेट। कैसे? आपको जो अगर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ पता है, अगर आप एक चीज कंज्यूम करते हैं तो आपकी जो है वो उस चीज की नीड जो है पूरा करने लगती है। पर इन केस ऑफ सिगरेट अगर आप एक पीते हैं तो आपको दूसरे की पीने का मन करेगा। तो इसमें जो है ये लिस्ट जो है लाइकली अप्लाई होता है। Which of the following is one of the bases of for the indifference curve analysis? इसका जो राइट आंसर रहेगा 75 का, इसका रहेगा बी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी। अगर मार्जिनल यूटिलिटी जो है नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव में जाती है तो टोटल यूटिलिटी जो है अपने पीक से जो है डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है, मतलब वहां से डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग टू गुड्स विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द बोथ गुड्स आर। अगर एक कंज्यूमर की अगर दो गुड्स जो है कंज्यूम कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में कब होगी? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, जब इनका जो यूटिलिटी जो है इक्वल होगी तब इनको उसको जो है इक्विलिब्रियम जो है प्राप्त होगा। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। टोटल प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन। टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम कब होता है? जब मार्जिनल जो प्रोडक्शन होता है 78 का आंसर जो रहेगा वो 0 होता है। टोटल प्रोडक्शन जब मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो 0 होता है, और जब मार्जिनल प्रोडक्शन जो है नेगेटिव में जाता है तो टोटल प्रोडक्शन जो है डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। सेलिंग कॉस्ट इज नेसेसरी अंडर। सेलिंग कॉस्ट जो है किसके अंडर नेसेसरी होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा इम्परफेक्ट मोनोपोली। यहां से आपको जो है जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम हिमाचल प्रदेश या फिर कोई भी बोर्ड करवाता है तो आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। चाहे आपका जो है कोई एंट्रेंस टेस्ट हो जिसमें आपका ये जो क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स। इसका जो राइट आंसर रहता है वो रहता है बी, आइदर प्राइस और आउटपुट। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन विल ऑलवेज लीड टू। प्राइस जो डिटर्मिनेशन है वो किस तरफ लीड करता है? इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा नो चेंज इन आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नो चेंज इन आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर आर लाइकली टू गेट मैक्सिमम वेराइटी ऑफ गुड अंडर। मैक्सिमम वेराइटी ऑफ गुड्स किसके अंडर मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आप जो है यहाँ पर इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है। इसका राइट आंसर जो रहेगा 82 का ए। 83, a shift in supply will have a bigger effect on price than output if demand is। जो इसका राइट आंसर रहेगा 83 का वो रहेगा हमारा डी, प्राइस इन इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस वाज फिक्स्ड बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस देयर वुड बी। अगर जो प्राइस है वो फिक्स है इक्विलिब्रियम प्राइस से तो उसमें क्या होता है? 84 जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस मैकेनिज्म कैन नॉट। इसका जो राइट आंसर रहेगा
डी शिफ्ट द डिमांड कर्व, शिफ्ट द डिमांड कर्व, द प्राइस मैकेनिज्म कैन नॉट शिफ्ट द डिमांड कर्व। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर ऐसा है कि जो ये क्वेश्चन है इसमें जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे इसी में ही डिस्कस कर दिए जाएंगे। और अगर आप एक बार भी इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा, तो चांसेस रहते हैं कि कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में रिपीट होंगे और आपको जो है उसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। क्वेश्चन 86, प्राइस डिटर्मिनेशन पॉलिसी हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट इन केस ऑफ, इसका जो राइट आंसर रहेगा 86 का सी, मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? अगर एवरेज रेवेन्यू जो है कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? वो होता है इक्वल टू ए आर, मतलब एवरेज रेवेन्यू के जो है बराबर होता है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 88, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये जो है अभी जेओए अकाउंट्स का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व? इन्वर्टेड मतलब उल्टा यू आकार का कर्व किसका होता है? तो ये आपका सीधा सीधा आंसर जो बन जाता है वो बनता है मार्जिनल कॉस्ट का। 89 का आंसर रहेगा डी। 90 क्वेश्चन, नॉर्मल प्रॉफिट आर कंसिडर्ड एज, नॉर्मल प्रॉफिट जो है कैसे कंसिडर्ड किए जाते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन, तो एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडेड इन किस में इंक्लूडेड की जाती है? ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा वेरिएबल कॉस्ट में नहीं, फिक्स कॉस्ट में नहीं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, 91 का सी, नेवर इंक्लूडेड इन वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका जो है इसका आंसर रहेगा। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इनमें से कौन सी स्टेज नहीं होती है? तो आपकी इंट्रोडक्शन जो है स्टेज होती है, डिक्लाइन स्टेज होती है, सैचुरेशन स्टेज होती है, बट इंक्रीज जो है स्टेज नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 92 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस डिटर्मिनेशन विल नॉट बी अ गुड अप्रोच फॉर, तो प्राइस डिटर्मिनेशन मूल्य निर्धारण किसके लिए एक अच्छा अभिगम नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, एफएमसीजी कंपनी के लिए। आपको पता होना चाहिए कि एफएमसीजी कंपनी क्या होती है। तो जिसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड होते हैं वो कंपनी क्या कहलाई जाती है? एफएमसीजी कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ फर्म प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल फॉलो द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी नोन एज, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 94 का डी, प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडर सॉरी प्राइस लीडरशिप, डी इसका जो है आंसर रहेगा, डी इसका आंसर रहेगा ये, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या आपने पता होना चाहिए कि डी इसका जो है आंसर है। 95 का क्वेश्चन जो रहेगा, इन परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन देयर विल बी, परफेक्ट कंपटीशन अगर लॉन्ग रन में क्या गेन करता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 95 का बी राइट आंसर रहेगा। 96 का आंसर जो रहेगा, इन ओलिगोपोली मार्केट लिंक डिमांड कर्व एक्सप्लेन, इसका राइट आंसर रहेगा कोल्यूजन अमंग राइवल फर्म, प्रतिद्वंदी कंपनियों में मिली भगत का दिखाता है लिंक डिमांड कर्व। इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा ए, 96 का ए। 97, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, तो इसका जो है
प्राइस क्या होता है, ये प्राइस टेकर होते हैं ना कि प्राइस मेकर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा बायर होंगे, ज़्यादा सेलर होंगे, तो आप जो है अपनी तरफ से प्राइस नहीं रख सकते हैं, मतलब प्राइस मेक नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, प्राइस टेकर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, व्हेन गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट आर सोल्ड एट हाई प्राइस एंड इन द फॉरेन मार्केट एट अ लो प्राइस, इट इज अ सिचुएशन ऑफ। तो ये सीधा सीधा इसका जो राइट आंसर बन जाता है ये होता है डंपिंग। जब आपको जो है डोमेस्टिक मार्केट में ही जो अगर आपको जो है लो प्राइस में जो है फॉरेन मार्केट के जो है प्रोडक्ट मिलने लगे, तो वो क्या कहलाती है, गुड्स की डंपिंग कहलाई जाती है। व्हेन गुड्स इन अ डोमेस्टिक मार्केट आर सोल्ड एट द हाई प्राइस एंड इन द फॉरेन मार्केट एट अ लो प्राइस, इट इज कॉल्ड डंपिंग। तो कॉमर्स की ये क्वेश्चन है, यहाँ से आपके जो है जनरल जीके के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। जैसे 99 क्वेश्चन उपनिषद पुस्तकें हैं, तो ये किस चीज़ की पुस्तकें हैं, ये फिलोसफी की जो है पुस्तकें होती है। तो हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा किसने जो है फाउंड किया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया है मैं आपको अच्छी तरह से समझा सका होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और आपको जो है इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। और किसी भी तरह की कोई भी क्वारी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जेकेजी स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक जो है पहुंच सके। और जो भी जेओए अकाउंट्स की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। मतलब आप जो है कॉमर्स के क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चन पेपर जितने भी डिस्कस किए जाएंगे वो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, और वो एक अच्छा मौका है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, जो वहाँ से आप जो है जॉब जो है ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।